हेलो, कैसे हैं आप लोग। जामिया बीए साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी का पेपर आज मैं आपको आंसर्स बताने वाला हूँ सेट ए का। बट अगर आपका सेट अलग भी है, सेट बी सी कुछ भी अगर सेट है आपका, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप जो है उसको देख के क्वेश्चन दिखा भी रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो टिक्ड हैं उसको देख के आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं कि आपने करेक्ट कितने किए, कितने सही किए, कितने गलत किए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जामिया बीए साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी 2021 का आंसर की सॉल्व पेपर, ठीक है। तो सारे आंसर्स हम मोस्ट एक्यूरेट कोशिश करते हैं कि आपको देने का, जितने भी हमने अब तक किया है सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमेशा हम जो है मोस्ट एक्यूरेट देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए का। आप अगर आपका अलग सेट भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन को देख के आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम रिफर्स टू, ये आपका ए का बी आंसर है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। सेकंड का आंसर है आपका अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, तो टू का आंसर है आपका सी। नाउ थ्री, द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आर, ये थ्री का आंसर है आपका बी, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन होंगे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, तो आपको याद रखना थोड़ा सा, आप क्वेश्चन को देख टिक लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, थ्री का आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, द गैस दैट बबल्स आउट ऑफ एरेटेड ड्रिंक, आपको पता ही होगा ये CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फोर का आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो फाइव का राइट आंसर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है बी। अक्सर हम जामिया AMU के बारे में लेटेस्ट अपडेट देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले किसी भी अपडेट को, किसी भी कट ऑफ लिस्ट से, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं अपडेट आपको सबसे पहले आपको पता चले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, करंटली हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, तो 7 का राइट आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू अरेबियन सी, देखो नर्मदा करता है, साबरमती करती है, ठीक है, रिवर ताप्ती भी करती है, बट गोदावरी नहीं है आपका, तो 8 का राइट आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्टेन्स टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, हाँ ये आपका राइट आंसर है, आपका 1 और 4 होगा इसका, तो 9 का राइट आंसर है सी, ठीक है। 9 का राइट आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। ग्रीन रिवोल्यूशन इज, ये आपका देखो क्रॉप ग्रोइंग मोर क्रॉप्स, ये आपका मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद आपका डी था, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के अंदर था वो चीज़ें, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है आपका बी, द 4 नोबल ट्रूथ्स, ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है 11 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्स रिप्रेजेंट द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, वेनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, वेनस को आपका मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर विल बी सी, ठीक है, वेनस। तो 12 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अकबर, आगरा फोर्ट नहीं है, क्योंकि सॉरी आगरा फोर्ट है, वो आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, और आपका ए बी और डी आपका अकबर से है, बट रेड फोर्ट आपको पता होगा शायद, ठीक है। तो 13 का सी राइट आंसर है, 13 का सी। ना क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम, हु फाउंडेड द खालसा, तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो 15 का राइट आंसर जब पढ़ेंगे आप, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका सी आंसर है, ठीक है। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, 15 का सी आंसर। 16 की बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स आपका क्या है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज भी इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट है, ठीक है। नाउ स्टेट ड्यूटी आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, तो आपका राइट आंसर 16 का डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, अल-अक्सा मॉस्क आपका इजराइल में है, 17 का ए आंसर राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए है, सेकेंडरी रिसर्चर्स के अंदर आता है, इसका कलेक्शन एंड आपका जो है एनालाइजिंग का काम होता है, तो ए राइट आंसर होगा आपका 18 का ए आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, देखो अगर हम E-A-B-C क्यों नहीं होगा, अगर आप देखेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है कि दे कंटिन्यू टू वर्क, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में, ठीक है। तो A-B-C नहीं होगा, क्योंकि ये देखेंगे आप तो ये प्रेजेंट में है, ठीक है। डी राइट आंसर, इवन दो, और ये मैच भी कर रहा है, तो इवन दो इट रेंट हैवीली, ठीक है, तो ये पास्ट में ही होता है, तो आप 19 का राइट आंसर होगा डी, ठीक है। 20 की बात करते हैं, अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनर इज वन इन विच, आपका 20 का ए आंसर राइट होगा, ठीक है। 21 की बात करते हैं हम, 21 का राइट आंसर है डी, ठीक है, वीवी गिरी। उसके बाद 22 की बात करते हैं, स्टेट इज डिफाइंड बाय, आपका ये आपका सी आंसर है, ठीक है। नाउ
23 की बात करते हैं हम, तो 23 का विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स, तो ये आपका है द प्राइम मेरिडियन, आपका 23 का राइट आंसर बी है। 24 की बात करते हैं, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट टू प्लेस इन इंग्लैंड, बी है, 24 का बी राइट आंसर। 25 की बात करें, हु इज़ द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा, डी राइट आंसर, मिल्खा सिंह, ठीक है, तो 25 का डी आंसर है। नाउ 26 की बात करते हैं हम, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़, आपका ए आंसर, 26 का ए आंसर। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है, तो फॉर दैट एक्चुअली आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस लाइक करके, शेयर करके, और हाँ चैनल को जो है दोस्तों तक सब्सक्राइब करा के, ठीक, खुद से भी करिए और दूसरे से भी करा के, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिला आप लोगों से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ए। नाउ 27 की बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर, तो ये आपका सी है, 27 का सी आंसर हेमाटाइट, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दो, अगर किसी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन आपको अगर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, एंड यू नो दैट इन्फॉर्मेशन, तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक। इंस्टाग्राम का लिंक और आपका मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपका दिया हुआ है चैनल के अबाउट वाले पार्ट में, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो हो सकता है कि पर्सनली मैं आपसे जो है कॉन्टेक्ट भी कर लूँ, अगर आपका खुद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 का राइट आंसर आपका रेड कॉरिडोर, आपका देखो ए बी नहीं होगा, क्योंकि रेड कॉरिडोर जो टर्म है, ये रेड कॉरिडोर ज़्यादातर जो ये टर्म जो इस्तेमाल किया गया एक्चुअली में नक्सलाइट के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो 28 का जो राइट आंसर है आपका वो सी होगा, ठीक। 29 की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक वजह से वो होता है रिजल्ट, तो बी राइट आंसर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 29 का बी आंसर है। नाउ 30 की बात करते हैं, 30 का राइट आंसर है आपका डी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि जो कैपिटलिज्म होता है ना, कैपिटलिज्म में आपका वेलफेयर नहीं दिखता वो, ठीक। तो 30 में आप देखेंगे तो राइट आंसर डी होगा इसका। 31 की बात करते हैं, कार का गराज है, तो एयरप्लेन का आपका सी नहीं होगा, हैंगर वाला में ई वाला जो है ना वो नहीं, वो हैंगर जो ए वाला पार्ट है वही होगा, बी आंसर। तो 31 का राइट आंसर बी 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 बी, आप सुन लो बार बार, ठीक है। मैं इसलिए सुना रहा था कि आप जो है बोले भाई कन्फ्यूज ना हो जाए। तो 31 का राइट आंसर है बी। 32 की बात करते हैं हम, आपका ये अट्रैक्शन होगा, ठीक है। 32 का राइट आंसर अट्रैक्शन सी। 33 की बात करते हैं आपका, देखो इसमें मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सारे क्वेश्चंस को जो है मैं किसी में भी कंफ्यूज नहीं हूँ। 33 का मैं थोड़ा सा जो कंफ्यूज हूँ, इसी में बस सी वाला है, तो 33 का हमने सी लगाया है नोन, बट इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। आप इसका आंसर थोड़ा सा प्लीज़ आप खुद से देख लेना अगर हो पाए तो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट ये मुझे एक्चुअली कंफ्यूज हो गया, मैं मिला नहीं इसका मुझे क्या आंसर, ठीक है। तो इसके अलावा मैं सारे जो है आंसर मोस्ट एक्यूरेट है हमारा। 34 की बात करते हैं हम, ठीक है। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटाजियस डिजीज, तो आपका ये सी है, ठीक, सी आंसर है राइट आंसर। 35 की बात करते हैं हम, तो 35 का राइट आंसर है डी। 36 की बात करते हैं हम, 36 में राइट आंसर है आपका बी, बांग्लादेश। 37 का राइट आंसर है विटामिन बी, 12 होता है तो विटामिन बी आपका, ठीक है। 37 का आपका बी, विटामिन बी। 38 की बात करते हैं आपका, 38 में आपका राइट आंसर है ब्लैक फंगस से जो रिलेटेड नहीं है एसोसिएटेड, वो है आपका डी, ठीक है। 38 का डी आंसर। 39 की बात करते हैं एंडेमिक ऑफ, ये आपका राइट आंसर है आपका बी और VST। 40 की बात करते हैं हम, ये फ्रांस होगा, हाँ 40 का राइट आपका आंसर है फ्रांस, ठीक है। 41 की बात है, द फ्रेज टू ड्राइव होम मीन्स, ये आपका टू एम्फेसाइज, टू यू नो टू गिव अ पॉइंट, तो ये किसी पॉइंट को आप एम्फेसाइज जब करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू ड्राइव होम, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर है आपका, ये ए नहीं होगा या बी भी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 41 का राइट आंसर डी, टू एम्फेसाइज योर पॉइंट। सो 42 के राइट आंसर आपका लोके आपका होगा, 42 का सी आंसर है, ठीक है। 43 की बात करते हैं हम, बी होगा अब्सॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट जो है रेडिएशन, 43 का बी आंसर। नाउ 45 की बात करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म मिडनाइट सन, तो मिडनाइट सन का राइट आंसर डी, सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल्स फॉर लॉन्ग टाइम। 44 का राइट आंसर है डी। 45 की बात करते हैं, तो ये लॉन टेनिस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है। 45 का डी आंसर है। 46 की बात करते हैं हम ना, 46 के जो राइट आंसर मिलेगा आपका ये बी आंसर होगा, ठीक है। 46 का बी आंसर। ना 47 CSR स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 47 का बी, ठीक है। 48 की बात करते हैं, 48 का राइट आंसर है सी, ठीक है। 49 की बात करते हैं आपका, देखो मैराथन रेस का एक फील्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैराथन इज द एक्शन, हम दौड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह हाइबरनेशन एक टर्म है, एक प्रोसेस है, ठीक है। उसका एक्शन जो है तो स्लीप, काम करना, जो वहाँ मैच जिसके हाइबरनेशन स्लीप का काम होता है, ठीक है। विंटर या समर जो भी हाइबरनेशन है वो स्लीप का होता है, तो राइट आंसर आपका विंटर नहीं होगा हाइबरनेशन, आपका राइट आंसर होगा स्लीप, ठीक है। 49 का डी आंसर। ना 50 की बात करते हैं, तो बोनस का रिवॉर्ड होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बोनस का रिवॉर्ड
50 का ए आंसर। नाउ 51 की बात करते हैं 28 आपका होगा डी, आप सिर्फ सॉल्व करेंगे 51 का डी आंसर। 52 की बात करते हैं हम। नाउ लिसन, देखो लिसन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लिसन अ नाइस सॉन्ग इज बीइंग संग, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का जो है कंटिन्यूअस का आपका पैसिव सेंटेंस है, तो 52 का राइट आंसर डी होगा, ना कि ए बी और सी। ठीक है, इस सिंगिंग ने आज नाइस सॉन्ग इज सिंगिंग, आपको बोलोगे प्रेजेंट है तो ये भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि नाइस सॉन्ग इज सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पता होगा, तो 52 राइट आंसर है डी आंसर। 53 की बात करते हैं। हाँ, तो डिड शी रन अवे यस्टरडे, ठीक है, ये आंसर होगा, क्योंकि आपका जो ग्रामेटिकल जो सही चीज़ होता है वो इसी को फॉलो करा, सिलवा किसी को फॉलो नहीं करा। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर है डी। 54 की बात करते हैं। ये इवॉल्व, ये वर्ड जो है जहाँ तक मुझे मालूम है ये वर्ड आपका इनकरेक्ट वर्ड है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका इवॉल्विंग के लिए दिया हो गया होगा। ठीक है, तो इवॉल्व कितना मतलब होता है, तो ग्रो करना है, तो डेवलप करना है, तो इसका अगर हम बात करें अपोजिट में तो स्टेगनेंट होगा। 54 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगर वर्ड पर स्पेलिंग मिस्टेक है एक्चुअली में, इवॉल्विंग नहीं होता, ये इवॉल्विंग होगा ये। ठीक है, 55 की बात करते हैं हम। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट, इसका राइट जो सीक्वेंस होगा आपका वो एस वाला होगा। ठीक है, वो जिसमें एस स्टार्टिंग में है, तो ये ए आएगा। देखो, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट राइट फ्रॉम, नहीं सॉरी ये आपका नहीं होगा, इसका बी आंसर राइट आंसर है, सॉरी बी आंसर है, क्योंकि देखेंगे आप बी सबसे मोस्ट पीरियड है, क्योंकि इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वाज वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ये राइट सीक्वेंस है। ठीक है, आई वॉज वेरी वीक फ्रॉम या जो है आपका राइट फ्रॉम माई स्कूल डेज, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो आई वॉज वेरी वीक राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड ये कह सकते हैं। तो ये जो लास्ट टर्म है वो आपका एस वाला टर्म है, वो लास्ट में ही लगेगा। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर है आपका, जो सही चीज़ है वो आपका बी आंसर होगा। ठीक है, 55 का राइट आंसर है बी। नाउ 56 की बात करते हैं हम। तो 56 का जो राइट आंसर है आपका, मलयालम इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, आपका डी आंसर, ठीक है, लक्षद्वीप। 57 की बात करते हैं, ये आपका सिलिकॉन होगा, सी। 57 का सी। 58 की बात करते हैं, ये ग्राफाइट होगा। ठीक है, ए। 59 की बात करते हैं, ए होगा। 60 इकोलॉजी आपका सी होगा, राइट आंसर आपका सी है। ठीक है, ये एकदम श्योर हो, 60 का आपका इकोलॉजी का आपका राइट आंसर है सी। नाउ 61 के आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो 61 का आपका डी आंसर। 62 की बात, द टर्म ग्राम सभा डिनोट्स, आपका ये होगा, आपका डिनोट्स आपका ये होगा 62 का आपका राइट आंसर है सी। ठीक है, 63 जब सॉल्व करेंगे सी आंसर होगा। 64 का जो राइट आंसर आपका जो अलग है वो नॉलेज आपका सी। 64 का आपका सी राइट आंसर है। 65 का राइट आंसर है आपका सी। 66 का राइट आंसर आपका बी। ठीक है, आपका देखो फ्रेसो एक टाइप का क्या है, पेंट है। ठीक है, तो पेंट का पेंटर होगा, जैसे ही आपका सिम्फोनी का कंपोजर होता है उसी तरह आपका पेंट का पेंटर होगा। एक पेंट है उसका पेंटर होना चाहिए, तो फ्रेसको एक टाइप ऑफ पेंट्स है। ठीक है, डिज़ाइन एक तरह का पेंट का एक कला है, आर्ट। ठीक, तो वो आपका बी राइट आंसर है, तो 66 का राइट आंसर है बी। 67 की बात करते हैं, आपका ये काउंटर अर्बनाइजेशन होगा, डी। 67 का डी। 68 की बात करते हैं, सी होगा इसका। ठीक है, राइट आंसर सी है, ये मैं एकदम 100% शुरू इसमें, तो सी है 68 का सी। ठीक है, 69 की बात करते हैं, आपका सी राइट आंसर है। 70 की बात करते हैं, 70 का राइट आंसर डी है। 71 की बात थर्ड वर्ल्ड नेशंस, 71 का सी आंसर। ठीक है, 72 की बात करते हैं, ए आपका राइट आंसर होगा। 73 की बात करते हैं, लिटरेचर आपका राइट आंसर होगा, डी। ठीक है, 73 का डी। 74 की बात करते हैं, ये आपका ए राइट आंसर होगा। 75 की बात करते हैं, बी राइट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 75 का बी आंसर। ठीक है, 76 की बात करते हैं, आपका बी राइट आंसर। 77 की बात करते हैं, 77 में आपका राइट आंसर है बी। ठीक है, मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा क्वेश्चन, काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है। ठीक है, तो 77 का राइट आंसर है बी। नाउ 78 का राइट आंसर है आपका ए। आप क्वेश्चन देख सकते हैं और टिक लगा सकते हैं, 78 का राइट आंसर है ए। 79 की बात करते हैं हम, आपका डी इज़ द राइट आंसर। नाउ 80 की बात करते हैं, फ्री मार्केट आपका राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 80 का राइट आंसर बी है। तो 81 की बात करते हैं, 81 का राइट आंसर आपका डी होगा, 81 का डी होगा राइट आंसर। ठीक है, 82 की बात करते हैं, आपका 82 का राइट आंसर है सी। नाउ 83 की बात करते हैं, 82 का राइट आंसर है आपका ए। 84 की बात करते हैं, 84 का आपका बी होगा राइट आंसर। 85 की बात करते हैं, 84 का बी हो गया। 85 की बात करते हैं, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, 85 का बी। नाउ 86 की बात करते हैं, सी विल बी द राइट आंसर, 86 का सी। 87 की बात करते हैं, 87 का राइट आंसर विल बी सी, 87 का सी आंसर। ठीक है, 88 की बात करते हैं, 88 का राइट आंसर डी होगा। ठीक, नाउ 89 का राइट आंसर आपका सी है। 90 का राइट आंसर आपका बी। 91 का राइट आंसर आपका फिफ्थ कॉलम, 91 का फिफ्थ कॉलम डी राइट आंसर। ठीक है, 92 की बात, क्रिप्टो करेंसी जो होता है, क्रिप्टो करेंसी जो है आपका वो डिजिटल पेमेंट नहीं है। डिजिटल पेमेंट एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, करेंसी है।
है ना, एक वर्चुअल करेंसी है, तो जो आंसर होगा राइट आपका बी होगा। तो क्रिप्टो करेंसी आपका जो राइट आंसर है आपका बी होगा, ठीक है। 93 की बात करते हैं तो डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर फॉर 93, ठीक है। 94 की बात करते हैं, 94 का जो राइट आंसर है आपका सी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 95 की बात करते हैं, बी विल बी द राइट आंसर, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, 95 का बी। 96 की बात करते हैं, पांडा विल बी द राइट आंसर, बी, ठीक है, 96 का बी। 97 की बात करते हैं, 97 जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 97 का राइट आंसर विल बी बी। 98 हु रॉट अकबरनामा, ये आपको पता ही होगा, 98 का सी आंसर अब्दुल फजल, ठीक है। नाउ 99 फ्रेंच रिवॉल्यूशन विल बी द राइट आंसर, बी, ठीक है, 99 का बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का कि ज़रिया लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मोहब्बत दिखाएं सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और किसी तरह का हेल्प चाहिए, इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन आस्क मी। जामिया मैंने काफ़ी टाइम रहा है, आप मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, तो आई कैन हेल्प यू, ठीक है। AMU के बारे में भी पूछ सकते हैं आप, काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे, लिंक हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डाउट। सो आज के लिए बस इतना ही। 100 का क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट में सी, 100 का सी राइट आंसर। तो वीडियो अगर पसंद है प्लीज़ ज़रूर जो है दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।